हेलो हेलो हाय हाय, ये क्या होता है भूसड़ी के? अबे आप मेरे को मैसेज कर रहे थे ना, सेशन बना। मेरे को नोटिफिकेशन में आ रहा था, जब मैंने चैट खोली तो दिख ही नहीं रहा। तो फिर मेरे मैसेज भी नहीं जा रहे थे। फिर मैंने हाय हाय भेजा, मैं कहा शायद कोई प्रॉब्लम आ गई है। अबे क्या चूतिया है, शायद हाय लग जाए। हैं? हाँ हाय हाय, ओए होए। ये क्या मार्क करके रखा है तूने? जीबीपी यूएससी? नहीं, ये कल ही मार्क किया था ना हमने। ये मेरे को बात सुनाओ, आपने बोला था ना कल मैं यहीं से बाय करूंगा, याद है? यहीं से उठा, ठीक है। और डिमांड को भी 1 मिनट की टच नहीं किया, देखो। पता है गोल्ड ना, गोल्ड की बात करो ना। ये देखो, नहीं टच किया डिमांड को। अरे नीचे वाली क्या हाँ, नीचे वाली यहाँ पे मत देख। हाँ नहीं उसको टच ही नहीं ऊपर किया। जा। मैं पता क्या बोल रहा हूँ, जहाँ से उसने, अरे जहां से बाबा उठा वो ये प्राइस है। अबे तू मेरी, ओके प्राइस ये नहीं है, जोन हाँ, ये है। देख दिखाता हूँ, हाँ, रुक ऐसे ही रख, उसे हाँ मार्क जी। जूम इन कर। जूम इन, ये लो। बस ये देख, या तो तू भोसड़ी के चार्ट हिलाना बंद कर दे, या चार्ट हिला हिला कर लौड़े। अरे चार तो कब का हिलाना बंद कर दिया मैंने, तो चिल है। ये देख क्या ही है ये जोन फेयर वैल्यू गैप, इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का जोन है चूतिए। ये यहीं से उठा है भोसड़ी के, क्या दिमाग की माच होता है। इम्बैलेंस के जोन से भी प्राइस उठता है। तो उठता ही है ना, प्राइस एक्शन क्या है लौड़ू? एसएमसी का फेयर वैल्यू गैप है वो। अच्छा, ये देखना, बट नील भाई ये टूटेगा, टेंशन हाँ नहीं लेने का। और कितना पिप गया, देख कितना पिप गया ऊपर। ज्यादा नहीं है, 10 20 30 शायद। नहीं ज्यादा गया भाई। घंटा ज्यादा नहीं बहनचोद, 70 पिप तो कल रात को मैंने देख ली है। क्या बात हाँ, हो रहा है, ये ज्यादा गया है, ज्यादा उड़ा है हाँ, तो कुछ भी बोलता है 100 पिप गया है। साला। मेरी ट्रेड मुझे नहीं पता बहनचोद। हाँ 100 पिप निकल चुका है भाई। चेकआउट कर लिया ना आपने? क्या हुआ ना भाई, ट्रेड चालू है, होल्ड, घंटा चेकआउट। अच्छा, अभी तो वो सप्लाई भी खा जाएगा ऊपर का, 4 आवर का। हाँ अभी तो दिल्ली ही दूर है। फेयर वैल्यू गैप टच करके खत्म करके निकल गया ऊपर, अब सप्लाई खा जाएगा ऊपर की। इसको ऊपर जाके नीचे आके ऊपर जाके फिर नीचे आना है, फिर नीचे आना है। अभी तो बहुत टाइम है। नील भाई तो ये फेयर वैल्यू अभी गैप कैसे ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, मतलब एंट्री रहेगा। कैसे ले सकते हैं? क्या पता है कल नील भाई, फेयर वैल्यू कल गैप में कल जो मतलब उसको एसबीजी ट्रेड वाली कैसे कर ट्रेड थी सकते ना, हैं? कल फेयर वैल्यू गैप वाली ट्रेड को कुणाल ने भी ली थी आपके अबे साथ। यार कोई एक जन बोलो राघव, बहन चोद रुक जा, दो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, क्या हुआ? कोई एक एक करके बोलो ना। अच्छा अरे भाई नील भाई पहले मैं पूछ रहा था आप ना। बोल लो। हाँ हाँ मैं पूछ रहा था कि ये फेयर वैल्यू गैप मतलब ट्रेड कैसे करें, उसमें एंट्री कैसे ले फिर हम? M1 पे तेरे को ये सब नहीं मिलता, M1 M5 इन सब में जब तेरे पास शायद वो कहते हैं ना कैंडल कैंडल नहीं खुल रही है, या वहां पे कुछ मिल नहीं रहा है, या चार्ट ही ओपन नहीं हुआ, वहां तक तू पहुंच ही नहीं पाया, तब ये काम आता है। ओके समझा?
और इस जोन में कंफर्मेशन एक्चुअली यहाँ पे एक ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुका था कि ये बाई जाएगा कब, जब हमने शाम को नहीं बोला था कि गोल्ड उड़ रहा है, ये हाँ ऑलरेडी हाँ कंफर्मेशन था कि ये कभी आके इस जोन में आके उठ सकता है। तो हमें वो वहां पे उस टाइम पे तुम्हें ये देखना है कि M1 पे या M5 पे डिमांड है या नहीं। अब इसके M5 पे डिमांड नहीं है, M1 पे डिमांड है, लेकिन वो डिमांड तक उसको आने के लिए भी नीचे का पहले तो अनफेयर वैल्यू जोन खाना पड़ेगा, वो नहीं खा पाएगा। ऐसे इतना डीप नहीं जाएगा, अगर उसको डीप जाना होता तो कब का जाता, स्ट्रक्चर तोड़ के उसे नीचे जाना होता है। H1 H4 कल कल उसने QM बना दिया था, अगर तूने ध्यान से देखा हो तो ये QM बाई था। समझ आया? ओके ओके समझ गया। ये देख H4 खोल, H4 खोल भाई, H4 Zoom ये in देख कर। भाई, zoom in। ये देख, ये देख, ये QM था, देख ये QM ही ऑलरेडी कंफर्मेशन हो चुका था कि ये भैंचोद बाई की तरफ निकल जाएगा, और इसने यही किया। अब यहाँ पे तेरे पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कोई डिमांड नहीं। जब जब ऐसे मेजर टाइम फ्रेम के जोन में तेरे को डिमांड नहीं मिलती या इनवैलिड मिलती है, तब ये अनफेयर वैल्यू पकड़ता है। कोई भी चार्ट खोल के देख ले, तेरे को पता चल जाएगा। और ये अनफेयर flip में है। फिर वही अपने को मतलब फ्लिप का वेट करना है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का, और उसी हिसाब से ट्रेड करना है। ना भाई, तुझे ट्रेड करनी है बाई पे, और अगर वहां नीचे कोई डिमांड नहीं है तो LTF में तेरा कोई डिमांड काम नहीं आएगा। डिमांड बना ही नहीं है। अब जहां डिमांड बनी नहीं है वहां पे तू कहां से डिमांड बनाएगा जबरदस्ती की? नहीं नहीं, मतलब अपने को अभी ये पता है कि ये अभी फेयर वैल्यू गैप से मतलब अभी उड़ने की तैयारी कर रहा है, अपने को ये कर रहा है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर दे के फिर ट्रेड लेंगे ना। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ बोल नहीं नहीं, मतलब बोल अभी बोल बोल फेयर बोल, वैल्यू गैप फोन आ गया अपने मेरे को, बोल। जोन में आ गया, और अपने को अभी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये यहीं से उड़ जाएगा, तो डायरेक्ट तो एंट्री नहीं ले सकता ना उसमें। डायरेक्ट ले सकता है ना तू, कंफर्मेशन तो है तेरे पास। बिना अच्छा कंफर्मेशन मतलब के थोड़ी ट्रेड है वो। ओके ओके, मतलब ऊपर वाला कंफर्मेशन जो हुआ था वही अपना कंफर्मेशन दे तो कंफर्मेशन। दिया था उसने पहले से कि वो बाई की तरफ निकलेगा। मैं थोड़ी हवा में बाई करके बैठा हूँ, चूतिया थोड़ी हूँ। ओके 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 ओके। और इस फेयर वैल्यू गैप का ऑथेंटिसिटी कितना रहता है? 100%। ओके। लेकिन उसका रूल है, मार्केट अपना रूल है, मार्केट का भी अपना ही रूल है ना। वहां पे डिमांड नहीं होनी चाहिए, हाँ हाँ हाँ। हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड नहीं होनी चाहिए, तो ही वो वैलिड है। वरना तेरी वैलिडिटी सीधी टूट के नीचे गिर जाएगी भाई। अगर ये कैंडल यहाँ पे, अगर ये कैंडल बेटा, ये ग्रीन कैंडल इतनी बनी होती ना, तो ये वैलिड हो जाता, ये डीप ले लेता, अंदर तक आके फिर उठता। यहाँ पे तू H1 भी देख, H1 पे भी कुछ नहीं मिलेगा तेरे को, M15 पे भी कुछ नहीं है, सारा देख के बैठ चुका हूं मैं। एनजेडी सीएडी खोलना राघव भाई। एनजेडी कैड बाई सेल भाई, क्या अभी सेल का थोड़ा लग तो रहा है, सेल ही है। मेजर पॉइंट्स खाली है। एक्सट्रीम हाइज बना के नीचे के लोज बना दिए ना उसने। हाँ खत्म ही है। दिमाग में मिल भी गया है चोंच। कहाँ मिला है दिखा, चोच का है, पहले मुझे चोच ये दिखा। भाई कहाँ है यार, लवड़ा भी कुछ नहीं है। 45 हाँ 700 में थोड़ा सा ये नीचे जा रहा है, अदरवाइज अदर ब्रोकर सब में मिल गया। H1 पे डाल। तेरे मन का मकान, कुछ नहीं है यहाँ, भूल जा। ये लो नहीं ये लो टूटा है। टूटना पड़ेगा। हाँ
ये वो अदर लो ब्रोकर्स तोड़ने के बाद ही नहीं। उसकी ऑथेंटिसिटी है, वरना कुछ नहीं कर पाएगा वो। उल्टा शॉर्ट बाई ले ले, कैड की मॉनिटरी आए तब सेल कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। की डिमांड क्यों देखनी पड़ेगी तेरे को, हवा में कहां से करेगा। ये वही न्यूज वाला दिन है। अपने हाईज और अपने लोज बनाने के बाद विप्सॉ खाने के बाद वो फिर से ऊपर का भी खा चुका है। H4 पे डाल दे वापस। नील भाई ये H4 इधर का ऊपर वही का टूट चुका है, नीचे का शायद टूट चुका है, नीचे का भी टूट ही गया होगा। H4 पे डाल दो, नीचे और ऊपर दोनों का टूट गया हो तो बात खत्म हो गई है। हाँ बात खत्म हो चुकी है इसकी, कुछ नहीं है यार, वेट कर। ये इनवैलिड है देख, इजीली तोड़ देगा। और डेली का टाइम फ्रेम देख के यहाँ पे कोई सप्लाई है या नहीं वो भी चेक कर ले, तो आइडिया आ ही जाएगा। ना, है कुछ ऊपर है एक सप्लाई है यहाँ पे। ओ भाई घंटा वीकली बढ़ा नहीं जाएगा वहां तक, जाने के लिए जगह भी तो चाहिए उसको। कुछ नहीं है यहाँ, क्या कुछ करोगे तुम। नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो करेक्शन पे बैठने वाला है। जो था वो ये भी बुल तोड़ बुल दिया। बुल 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 अभी एक और बुल चाहिए, एक और बुल चाहिए इसको। ये बुल इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओ ये जाएगा, टेंशन ना ले, वेट कर। अभी अभी कुछ मत कर इस पे, कुछ है ही नहीं करने के लिए यहाँ, करेगा अभी क्या तू। हेलो, आवाज आ रही है भाई, चुप्पी कर गए हो। यहाँ कुछ नहीं है। दिल भाई चार्ट मेरे को को एक छोड़ बात दे, बताओ, आप दुबई किस दिन जा रहे हो जनवरी को? हाथों से वो सड़ी के। डेट को? अभी डेट आपने डिसाइड नहीं किया मैंने, अच्छा, पूरा दिसंबर है उसके लिए डेट डिसाइड करनी। फ्लाइट इतना दूर नहीं है ना, फ्लाइट टाइमिंग बहुत कम रहता है ना, डायरेक्ट 3 घंटे 4 घंटे। हाँ 2-2.5-3 घंटे का ही है। अबे जितने टाइम में डायरेक्ट फ्लाइट में केरला पहुंच गया तो उतने टाइम में दुबई पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ ये सही था, यहाँ से अमृतसर से डायरेक्ट फ्लाइट 2.5 घंटे की है। ये सही था सब। क्यों गोल्ड की जान खानी है तुझे, क्या करना है तुझे गोल्ड पे। गोल्ड पे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ऊपर का हाई खाना पड़ेगा, उसके ये बिना वाला ये ना, नीचे नहीं आएगा। अब ये तोड़ बाबा फाड़ देगा इसको। ये वाला है, हाँ ये तोड़ इसको फाड़ तोड़ना देगा, पड़ेगा इसे, तोड़ना पड़ेगा। ये नीचे तोड़ के से फिर नीचे आना है, इसको ये काफी टाइम है। पकड़ के निकल ये गया ऊपर। कर लेगा ये, फ्राइडे हाँ। तक ये आराम से कर लेगा अपना काम। हम्म। क्योंकि यहाँ पे भी एक लेवल है देख, द थिंग इज इसको डेली पे डाल। ये ना मैंने दोनों दोनों लेवल देख लिए, वो दोनों लेवल को रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। पहला तो ये यहाँ से भी एक लेवल है जिसको ये रिएक्ट करने वाला है। अगर ये टूट जाता है, हाँ एग्जाम्पल, ये वाला। अगर ये नहीं अगर ये टूट जाता है तो की बात। हम्म। इसको टूटने के बाद यहाँ से गिरना है यहाँ हाँ, तक। ओके। यहाँ से आने के बाद इसको वापस ऊपर जाना है, तो यहाँ पे फ्लिप हो गया कंफर्म। हाँ नीचे का फ्लिप रेडी हो गया ना, अगर ये नीचे आ जाएगा तो हाँ हाँ वापस हाँ। ऊपर जाएगा,
लेवल पकड़ेगा, सीधा नीचे आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी अपना कंफर्मेशन हो गया लॉन्ग बाई का। ओके ये लिक्विडिटी पूल क्रिएट कर रहा है अपना, और कुछ नहीं कर रहा है ये। और ये लेवल रिएक्ट करेगा 100%, ये लेवल रिएक्ट करेगा डेली वाला, नीचे वाला ये जो लेवल है ना 100% रिएक्ट करेगा। ये भी देखना, तो ये नहीं तोड़ पाएगा इसको इवेंचुअली, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी एक लिक्विडिटी क्रिएट करनी बाकी है और यहाँ पे भी बाकी है। ये दोनों जोन में ट्रैप कर रहा है खुद को। ओके, केस ऐसा है। इधर भी पहले ट्रैप मैं करेगा, बस फिर वेट इधर ट्रैप करके मैं निकलेगा। वेट ही कर रहा हूँ कि ये कंफर्मेशन दे दे, क्योंकि डेली पे अभी भी अपने पास कोई सेल का ऑप्शन नहीं आया है। डेली पे हाँ। देयर इज नो कंफर्मेशन ऑफ अ सेल, और डेली पे देयर इज ओनली अ कंफर्मेशन ऑफ शॉर्ट बाय अगेन। हाँ ये करेक्शन था ना, डेली के हिसाब से ये करेक्शन है। हाँ ये अपना बेस बना रहा है, ये वापस ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, यहीं पे रह के घूम के वापस नीचे आ जाएगा, क्योंकि मेजर जोन का पहला टच यहाँ पर है और दूसरा टच यहाँ पर होगा। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो वेट ही करना है। और डेली के हिसाब से मेजर जोन का दूसरा टच लेने बिना ये गिरेगा नहीं। ना ना ना, दूसरे टच पे ही गिरेगा, पहले हाँ। टच पे तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा ना, पहले दूसरे टच पे गिर जाएगा। पहला टच ये वाला हो गया ना, तो ये स्ट्रक्चर बना रहा है, फिर ऊपर अरे वो इनवैलिड है, अरे वो इनवैलिड है बाबा। नहीं नील भाई, इनवैलिड नहीं है, देख लो, रुक, ये देख Okay. लो, इनवैलिड नहीं है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। पहला वैलिड हो तो गया। अब इसका यही, हाँ अगर पहला वैलिड हो गया है ना, हाँ तो ये एम नहीं बनाएगा, फिर ये ऐसे जाके ऐसे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लिप चाहिए लॉन्ग बाई के लिए, जो अभी हुआ ही नहीं है। नील भाई, पहला टच वैलिड हो तो एम नहीं बनाता फिर? एम पहला भाई, टच वैलिड। एम तो ऐसे भी तो बन सकता है ना, ये हाँ। भी तो एम है। हाँ तो ओके इसमें ओके। क्या है? इसका अच्छा, पहला टच वैलिड हो तो दूसरे हेड में अगर टच ऊपर, करके बिल्कुल गिर जाता है एकदम से। हाँ अगर वो जोन में होता ना, हाँ, तो टच करके सीधा नीचे मिलता तेरे को, ग्राउंड वहां पे जोन में ही नहीं है। हाँ, दूसरे टच में एंट्री लेने का मौका भी नहीं देता ये। हाँ ये नहीं देगा ऐसे। हाँ इसको फ्लिप देना पड़ेगा तो ही ये वैलिड है। वीकली डाल, वीकली पे इसके ऊपर विक बंद होनी चाहिए भाई। ये जो ग्रीन कैंडल है उसको भी तोड़ देगा, जो तूने मेजर जोन मार्क किया ना उसको भी तोड़ देगा, देख लेना। हाँ, इसका भी तो पहला बहुत टच होगा, दूसरा टच। बहुत इजीली तोड़ देगा इसको। हाँ, और इसको ऊपर का यहाँ पे फ्लिप भी देना पड़ेगा ना, डेली के हिसाब हाँ वही तो बात है ना। भाई। फ्लिप दिया तो बाय के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा नीचे जाने के लिए। फ्लिप देते ही तुम्हें घुसना है। हाँ अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ये गेम हुई है ना, 1-2 रिट्रेसमेंट, 1-2 ये पैटर्न बना रहा है। अरे भैंचो, फिर से नाटक चालू इसका। डबल रेड, डबल ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, ग्रीन रेड, रेड 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 होना चाहिए था, ये रेड ग्रीन हुआ है, अब डबल रेड वापस। सही है। कहाँ से ट्रेड करेंगे, लॉन्ग पे बैठना है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं। कैसे ट्रेड करेंगे बाबू भैया। वीकली, अगर ये वीकली का जोन है तो कंफर्मेशन डेली का ही ले ना, ज्यादा बेहतर है ना। ना H4 चलता है, कुछ नहीं होता चलता है। उसमें। H4 हाँ स्ट्रेंथ होता है यार, H4 में भी स्ट्रेंथ होता है यार, पागल है क्या। H4 को अंडर एस्टिमेट मत कर, ये मत भूल कि यहाँ पे तूने H4 पे ही ट्रेड लगाई है। हाँ ये ठीक है। हाँ, ये जोन पूरा अब हम H4 के वीकली साथ ही और खेल डेली रही है। देख रहे थे। हाँ हाँ हमने वहां पे लिटरली H4 पे ट्रेड लगाई है। हाँ,
तब जाके यहाँ से यहाँ तक घुमा है। 1616 से 1780 1750 का टीपी था, मजाक थोड़ी है। तब हम वेट कर रहे लोग थे यहाँ पे सेल बात लोग हो यहाँ रही। पे सेल कर रहे थे, अपन ने हाँ, अकेले बाई पे बैठे थे। क्या हाँ। बात कर रहा है घंटा। इसलिए H4 को अंडर एस्टिमेट मत कर। अब 4 आवर में देखोगे ना तो लाइन चार्ट, तो ये देख लो इक्वल बना के आया है, क्या? हाँ, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बना के आया हुआ है नीचे। तो खा और जाएगा। ये स्ट्रेस खा ना ले, के आराम से खा जाएगा, आराम हाँ। से खा जाएगा। इट्स अ प्ले। आप इसको ऊपर आप भेजने का गोल्ड टेंशन है भाई। गोल्ड पे जो लॉन्ग सेल वाला बैठोगे, वो 1000 पिप का टीपी, उसमें $500 वाला ट्रेड मारोगे। मैं उसमें सिर्फ $100 वाला ट्रेड मारूंगा। और 1000 पिप 900 से 1000 का टीपी, हाँ हाँ, 100 पिप और एक फुल का लॉट मार्जिन मार ना। के छोड़। एक ही लॉट मारना है मुझे, एक का ही लॉट मारना है मुझे, ज्यादा नहीं मारना है। स्नाइपर काफी है एक का लॉट उसमें। मैंने भी मारना आपके साथ इस बार लॉट, वो एक का 100 में एक का लॉट अलाउ नहीं करेगा। 134 135 का बैलेंस चाहिए होगा मेरे को। चलो ठीक है $150 मैं भी डालूंगा, एक स्नाइपर मैं भी मारना है, 1000 पिप का टारगेट ओ, लॉन्ग ट्रेड। हाँ, और ट्रेड शुरू बस करूंगा मैं धीरे धीरे। वो लगा के छोड़ दो और हाँ, एसएल ट्रेल करते रहो, बस दैट्स हाँ। इट। वैसे एसएल ट्रेल करने की जरूरत तो नहीं पड़ी है आज तक मुझे। एसएल की जरूरत नहीं पड़ी है, एसएल ट्रेल की काम आ चुका है। ये भी है। अब तो तय है कि फेब तक ये गिरता रहेगा, हल्का सा बीच में रिट्रेसमेंट ले लेगा, फिर गिरता रहेगा। जब तक इसका जीडीपी का कंफर्मेशन नहीं आता ना, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। मुझे 30 30 तारीख को तारीख वाला ना। कंफर्मेशन चाहिए उसी का। हाँ, हाँ, 30 तारीख को मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो ही मैं आगे सोच सकता हूँ। क्योंकि 3 महीने में एक पूरा महीना रिट्रेसमेंट होता है इनका। कोई एक हाँ, महीना पकड़ के लोग रिट्रेस कर रहे होते हैं। रिट्रेस कर लेते हैं। और 27 जनवरी को इनका फाइनल जीडीपी है, तो वो ना हो कि वो फाइनल जीडीपी का नेगेटिव पकड़ के रिट्रेसमेंट कर ले। हाँ, ये बहुत बहुत ही उम्दा करते हैं ये लोग, इसलिए ये इनको पॉसिबल सारी हो चीजें सकता है। देखनी जरूरी है। रैली अबेस रैली, इसके नीचे भी लिक्विडिटी। उसके नीचे लिक्विडिटी नहीं है मेरे भाई। उसको रिएक्ट इसलिए करना है क्योंकि उसे स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, और यहाँ पे अगर तू देखे ना, देख क्यों हाँ, रिएक्ट करेगा, क्योंकि इसका एक डिमांड देख, बहुत उम्दा डिमांड है। वो डिमांड अनटेस्टेड भी है और वैलिड भी है। ये वाला ना। हाँ, वो वैलिड है, इनवैलिड नहीं है वो। और दिल्ली पे उसके भी। नीचे हाँ, उसके नीचे का जो रैली बेस है, वो देख, वहां हाँ, पे कोई डिमांड ही नहीं है, वो सब फेल्ड है। सब फेल्ड है। ये चीज देखना जरूरी होता है। और यही डिमांड यहाँ पे दिल्ली पे भी है, सेम। इसीलिए इसकी ऑथेंटिसिटी है। ये ऐसे नहीं तोड़ पाएगा उस डिमांड को। तभी तो स्ट्रक्चर बनाना है, इसको स्ट्रक्चर बनाए। ओ भाई, तुमने अकाउंट डिटेल क्यों भेजी तुम्हें मुझे? कुछ नहीं मिलने वाला भाई। अभी आराम करो। मनियो कही गया देखा गाय पर चढ़ी क्यों? वो खाइला। લઈ લેને હવે એટલું જ ગરુ પકડી જાય મોહનચોદ. હા, તો ગરુ પકડી જાય. ના પકડાય, ચોખ્ખા કીનું છે. અરે ચોખ્ખું હોય કે કેવું પણ હોય, ये प्राइस एक्शन तो हो गया ना इसका। प्राइस एक्शन का काम कर दिया ना इसने। कर दिया, ऊपर का लिक्विडिटी खा गया है, और ये वाली ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा ना यहाँ पे। ये तो हमने वैसे भी ड्रॉ की हुई है। टच करके उड़ेगा,
इसको तोड़ना भी तो है बेंच, और टेंशन क्या है पता है, ये तोड़ना चाहिए। हाँ इसका बॉडी एटलीस्ट इस विक के नीचे बंद होना चाहिए, तो ही। यही तो प्रॉब्लम है। डिलीट करिए सारा, हाँ डिलीट करो, उसी 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 बेस को जूम इन कर। ये वाला जो सीन है ना, हाँ बॉडी को इसके नीचे बंद होना पड़ेगा, ओके ओके ओके। और तब इनका जाके इसका ऑथेंटिसिटी फिर इनका ट्रेंड लाइन वाला सपोर्ट भी टूटेगा ना? नहीं रहे। हाँ हमें तो इस विक से लेना देना है ना, हमें तो इस हाँ जोन से बाई करना है, मतलब हम डीप बाई करेंगे ना, तो ओके बॉडी ओके अगर यहाँ ओके। पे क्लोज हो जाए तो लाइन चार्ट पे ये तेरे को फ्लिप मिल जाएगा ऐसे और ऐसे। तो ये फ्लिप हाँ पहले ऊपर का खाए, फिर नीचे का जो हमें सेल लगाना है वो एक्टिव हो जाएगा। ऐसा इसे ऐसे इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा ना। चार्ट याद करके आए हुए हैं क्या सारे? क्या हुआ? सारे चार्ट याद किए हुए हैं क्या? याद नहीं किए, मार्केट का लैंग्वेज ही ऐसा होता है ना, स्ट्रक्चर जब फ्लिप होता है तो क्यों होता है और कैसे होता है उसको देखना जरूरी है, तो उसी का लैंग्वेज है। हम तो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। कहीं पे भी तू देख ना, ये देख, हम्म पहले इसने इसको रिएक्ट किया, हम्म। तो लाइन चार्ट पे जब तूने देखा तो यहाँ पे फ्लिप था, ये इस वजह से यहाँ से बाई किया है। सेम यहाँ पे करेगा वो, हाँ जब बॉडी नीचे डेली बन वाला रही है। डेली वाला जो वो काम किसी को नहीं दिख रहा था, ये फ्लिप वाला, तब हाँ हम वो देख हमने रहे देख थे। लिया था। हमने देख रहे हाँ। थे कि यहाँ पे फ्लिप है, तो ये ऊपर जाएगा, लोग सेल पे बैठ गए थे। हम्म। और सेम कहानी ये इधर ही करेगा ना? ये सेम हो कहानी गया, यहाँ रिपीट करेगा। ठंड लग गई। क्या ही पता कौन खास रहा था, हर्षन? मैं नहीं खा रहा था, मैं तो बैठा हूँ। ये प्रसाद है, ये प्रसाद। कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो भी देख ले। कौन सी इंपॉर्टेंट? अच्छा मैं पहले मुझे एक काम करना, लास्ट एनएफपी का रिजल्ट खोल दो, मुझे कुछ चेक करना है। यूएसडी का। हाँ, एनएफपी एक ही जगह होता है, साला गोबर। अच्छा मेरे को नहीं है पता। कितने 4 तारीख को था, 4 तारीख को, 4 को था नवंबर। ना? हाँ। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यही है। वही है। ये 261 वाला डेटा खोल दिया मैंने। नहीं हाँ जी। उसकी जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है। क्यों देखा आपने? अरे वो अनएम्प्लॉयमेंट देख रहा था मैं, मुझे एनएफपी पे लेना देना नहीं है। अच्छा नॉन फार्म पेरोल अच्छे थे, फिर भी नेगेटिव आया अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब डेटा के साथ छेड़खानी की है इन लोगों ने। ऐसा क्यों, मैं वो सोच रहा हूँ। नॉन फार्म पेरोल तो अच्छे है हाँ लेकिन कम है, इस वजह से तेरा अनएम्प्लॉयमेंट टूटा। पेरोल कम जगह पर है, अच्छे है लेकिन बहुत कम है, हाँ कंपैरेटिवली इससे ज्यादा अच्छे है। हाँ। ऐसा, ये इसलिए जानबूझ के बीच में फंसाया गया है ये डेटा। अब ये पॉजिटिव आएगा, ये फिर पॉजिटिव आएगा, ये सेम आना चाहिए, या तो सीपीआई ये नेगेटिव। नेगेटिव आना, ये नेगेटिव आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखें अभी हाँ क्या होता है, हमें वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि सीपीआई का डेटा भी बहुत गंदा आया है ना इस बार। सीपीआई का हाँ। क्या डेटा है जरा देख। सीपीआई किस तारीख को था? 13, 13 तारीख को। 12 या 13 पता नहीं। हाँ ये रहा सीपीआई ऊपर गया ना, सीपीआई 12 या 13 को ही था ना, ऊपर ये जा। रहा सीपीआई। हाँ, यहाँ पे बहुत खराब सीन हुए थे ना इन लोगों के। हाँ अच्छा अच्छा, ये 10 देख, नवंबर को आपने ट्रेड मारा था सच सीपीआई वाला। ये डेटा, ये इस वजह से इनका पूरा बैकलैश हो गया है, बहुत खराब हालत हुई रखी है इनकी भाई।
सीपीआई मंथली भी ठुका था उस दिन। और इनके फोरकास्ट अब से भी काफी कम। काफी गंदा आया है डेटा, और इस बार सिर्फ इतना ही है, ये है ही नहीं इस बार। इस सीपीआई में अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, मतलब ये शॉर्ट इफेक्ट देगा। इस बार का जो डेटा आएगा वो शॉर्ट इफेक्ट देगा, लॉन्ग पे नहीं बैठ सकते पाएगा कोई। तो इस बार का डेटा सीपीआई का नेगेटिव ज्यादा चांसेस है ना? ना ना, इस बार सीपीआई पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अब तो आएगा। फायदा कर दिया। हाँ, इस बार का डेटा पॉजिटिव है, कोई नहीं रोक पाएगा उसको। एक बार ही आ तो जाए, फिर उसके आया। बाद एफओएमसी का स्टेटमेंट। हाँ, मुझे वो स्टेटमेंट की टेंशन क्यों है तेरे को पता है? हाँ, सालों ने अगर पेस रेट रिडक्शन कर दिया ना, हाँ, सब ठुक जाएगा। पेस रिडक्शन कर रिडक्शन दिया। ना करे तो ही अच्छा है, पेस रिडक्शन नहीं करना चाहिए इनको। पेस रिडक्शन कर दिया तो फिर ये लॉन्ग सेल कैसे बैठेंगे? फिर भी बैठ सकते हैं, सेल ही क्योंकि रहेगा। इनको 4.50 अगर कर दिया इन लोगों ने, हाँ, तो 0.25 का पेस रिडक्शन हो गया ना। अभी हाँ, 0.75 के पेस से जा रही है लोग, हाँ, तो 4.50 करने के बाद ये हाईएस्ट रेपो रेट इंक्रीज वाला सीन हो जाएगा। तो हाँ, ये वैसे भी गिरेगा, लेकिन पहले इसको उल्टा जाना पड़ेगा, फिर सीधा आना पड़ेगा। ऐसा है एनजेडी जैसा। एनजेडी ने उस दिन एनजेडी पूरा दिन स्ट्रेंथ में रहा, पता है तुझे? हाँ, पूरा दिन इतना गंदा स्ट्रेंथ में रहा है वो, उसने सारे लेवल तोड़ फोड़ के ऊपर नीचे कर दिए थे। ये सेम चीज यूएसडी करेगा। यूएसडी पहले वीक होगा, फिर इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसकी कोई उम्मीद नहीं की होगी किसी ने। ये ऐसा सीन है, करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है अपने को, तो करना भी चाहिए। ऐसा है, समझा? लॉन्ग सेल पे भी वीकली पकड़ के बैठ जाता है तो इनके सारी न्यूज के इफेक्ट तो हल्के हल्के बीच में ही है ना, है ना? तो स्कैल्प के लिए स्काल्प के लिए स्काल्प करना नहीं है ना, स्काल्प करने में भी कंटाल आता है मेरे को तो बहनचोद। क्यों? वो इतना कंटाल आता है बे, नहीं यार, हाँ, बहुत कंटाल आता है मुझे स्काल्प करने का। अब मुझे पहले जैसा इतना वो एनर्जी नहीं है मेरे में, कि मैं ऐसे इतना नहीं, ऐसे एक जोश होता है ना, स्काल्पिंग का जोश होता है पागल जैसा जोश। हाँ, वो जोश मेरा पूरा मैंने ठंडा कर दिया, क्योंकि अब मुझे लॉन्ग पे बैठना है। लॉन्ग पे ज्यादा मजा है, शॉर्ट में इतना मजा नहीं आता है। मजे की बात छोड़ो, आप शॉर्ट वाली पोजीशन से बाहर निकल गए, ठीक है ना? शॉर्टिंग अभी बंद। शॉर्टिंग अब आपके पोजीशन के लेवल पे अब बंद ही है, और करना भी हाँ, बेवकूफी है। बैठ के चाट देखी जो सारा दिन और मरवाई जो, कोई मतलब नहीं है उसका, वो इसलिए मतलब नहीं है बेटर कोई। के लॉन्ग। हाँ, आपके हिसाब से अब लॉन्ग पोजीशन से ठीक है। एक वीक का भी तू करते भी आप होल्ड रख रोज ले, हाँ, एक वीक का भी तू होल्ड कर लेना स्नाइपर एंट्री के साथ, बिना हाँ, एसएल का, हाँ, तो वो तेरे को 600-700 कहीं नहीं है। हाँ, ये है। वो दे इतना तो दे ये जाता बात है। है। हाँ, और बैलेंस का तो फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। तू मुझे 10 हाँ। का बैलेंस से शुरू करवा, या 100 का करवा, या 1 से करवा, बेंच उसको मैं हजारों में लेके जाता हूँ। नील भाई, अगर आप ध्यान से देखो, 7 पेयर है और 5 न्यूज है मेजर महीने की, 35 न्यूज हो गई, है ना? हर न्यूज में वो 100 पिप या 70 पिप का मूवमेंट दे रहा है अप्रोक्सीमेटली। अगर ये न्यूज भी पकड़ के ट्रेड कर ले तो 3500 पिप तो वैसे बन जाता है महीने का। वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, और वो 3500 पिप में जो वॉल्यूम मिलेगा वो आपको इंस्टेंट ही 10-15 मिनट के अंदर मिल जाएगा, तो बाकी ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं है। वही तो है ना। और वो आपका कंफर्म है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो जाएगा ही जाएगा, और 8-10 मिनट में मूवमेंट देके निकल जाएगा। फायदे है ना भाई, वही तो फायदा हाँ, है। इनसे वो तो फायदा ही फायदा 3500 पिप ऐसे ही देके चला जाता, तो चाहे तुम सारा महीना ट्रेड भी ना करो। भाई 3500 पिप सीधा पकड़ना, एक का लॉट मार। हाँ, 3500 पिप का भाई, 35,000 हाँ, होते हैं सीधे सीधे, 35,000 हो जाते बिना हैं। मतलब। क्या बुरा है बहनचोद? ठीक है ना? हम पूरे 3500 का एक का लॉट भी लेके चले ना, 3000 पिप भी लेके चलते, तो महीने का $30,000 बन जाता है, तरीके से चले तो।
और चाहिए ही क्या लाइफ में भाई? और ये रोज देख के मैंने ट्रेड करना है, मैंने बाय पे बैठना है, वो सारे चुतिया आपका। उसका मतलब नहीं है। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं है। वो ना एक तो आपका मतलब नहीं, वो शरीर क्या के करता है खिलाफ तेरी, नहीं वो एक्चुअली प्रोडक्टिविटी तेरी तोड़ देता है। तोड़ देता है। एक तो इसमें क्या पूरा दिन चार्ट पे हाँ, बैठे रहोगे? हाँ, ट्रेड मिले, अभी कल का ही देख ले तू, किसी ने ट्रेड ही हाँ, नहीं किया गोल्ड पे, मैंने अकेले ने हाँ, ट्रेड की है। हाँ, तो मैं भी ऐसा कोई खुश नहीं हो गया, अरे वाह क्या ट्रेड है, हाँ, ये चूतिया पाए, मैं चूतिया क्या हाँ, है, नहीं होना चाहिए था हाँ, ऐसा। इट्स लाइक के सेटअप हमारे हिसाब से हो तो हम ट्रेड करें। हम ट्रेड कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही तो पॉइंट है। जब हमारे तो सेटअप के तब अंदर टेंशन ना हो। नहीं 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 नहीं, तो हाँ, प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब हम ये बोलते हैं ना हमारा सेटअप नहीं हुआ इसलिए हमने ट्रेड नहीं की, तो हाँ, यहाँ पे गलती क्या है पता है, हाँ, हम फिर से वही कर रहे हैं। हम हाँ, हमारा सेटअप मतलब हम हमारी मर्जी का करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। हाँ, जबकि मार्केट अगर बोल रहा है कि भाई मार्केट का सेटअप मार्केट के हिसाब से चल रहा है, तो तुम अपने सेटअप की वेट क्यों कर रहे हो? हाँ, एग्जैक्टली। सही है, हाँ, सही है। और मार्केट रोज अपना लैंग्वेज देख, रोज मार्केट अपना लैंग्वेज बता रहा है। हाँ, अब रोज उसके अलग 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 रूल्स है, अब हर रूल हाँ, को मैं फॉलो करने जाऊंगा तो तो मैंने तो ठुक कंफ्यूज गई। हो जाना है। आपको नहीं पता, मैं 15 दिन पहले ऐसे ही कर रहा था। मैं हर रूल को फॉलो, हर चीज को प्रेडिक्ट और हर चीज को ट्रैक। मैं कैसे बैठा तो मेरे लग जाने हैं। वही तो, उसका क्या मतलब? उसका मतलब नहीं है। मैं तो मार्केट के अगर 3 रूल है उसमें से तू एक रूल को फॉलो कर लेना, बहुत है बहुत है ऐसा। ट्रेड करने का, आपको जाना ही जाना वो वाले मोमेंट। तो भाई ये होता है, इसलिए तो मैंने वो जीडीपी वाला तुझे नहीं बोला। हाँ, जीडीपी वाला करो बहन से, सबसे बेस्ट। मेरे को असल समझ आई है ना, जीडीपी में सारे फैक्टर की है। क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ सही मैंने जी 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 तेरा बिगिन बिगिन सुनते बिगिन वो कैसे आवाज जा रहा है आवाज आ राघव रहा है। भाई? प्योर शंभल सही। मुझे गलत आवाज ना तो आ रहा लाए है राघव भाई। दोन छे भाई ये कौन है? अबे कौन है ये? ये ओमकार, ओमकार फॉरेक्स। ओमकार ओमकार भाई। ओ राघव, तेरा ये कट रहा है आवाज। मेरा नहीं कर रहा। अबे हाँ तेरा हाँ आवाज राघव स्लो भाई, हो रहा है। अरे स्टार्टिंग का जो राघव बोलते हैं भाई वो सुनाई आवाज नहीं देता आ है। रही, आवाज नहीं आ रही है, बैकग्राउंड की आवाज आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अब क्लियर आ रही है। तो पीछे गाना क्यों बजा रहा है? मैं नहीं बुझा रहा, किसी और ने ओमकार एफएक्स है ना, उसकी आवाज आ रही थी। मेरा बाइक तो अनम्यूट है भाई। मैंने म्यूट किया भाई आपको। अच्छा अरे हाँ ठीक है, चल अब यूरो यूएसडी खोल मैं फिर से नील भाई वही। ये सेशन बंद करने लगा हूँ और दोबारा बनाने लगा हूँ, जा रहा सेशन। ठीक है। हाँ।